जय हिंद वॉरियर्स। एनडीए 01 2025 इनटेक का आपका फॉर्म फिलिंग से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक का क्या सफर रहने वाला है, किन किन स्टेज को आपको यहां पे क्लियर करना है इस एग्जाम के लिए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके कंप्लीट हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करने वाले हैं। देखिए बच्चे, आपका जो एनडीए 01 2025 का जो है नोटिफिकेशन आपका यहां पे जो रिलीज होने वाला है, वो नोटिफिकेशन बच्चे आपका रिलीज होगा 11 दिसंबर के दिन। उसी दिन से आपके फॉर्म फिलिंग जो है आप यूपीएससी की साइट पर जाकर फिल कर पाएंगे। अपने एग्जाम जो आपका होना है एनडीए 01 2025 का, वो आपका 13 अप्रैल के दिन मेरे भाई होना है। यानी आपके पास इनफ टाइम है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। कौन बच्चे फॉर्म भर पाएंगे इसके लिए बात करें तो एज लिमिट जो रहेगी यहां पे, जिस भी बच्चे का 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में, या फिर इन दोनों डेट पे अगर उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो वो बच्चा यहां पे फॉर्म फिलिंग कर पाएगा। आगे बच्चे अपन बात करें एजुकेशन वाइज क्वालिफिकेशन की, तो आपको पता है जैसे एनडीए के थ्रू बच्चे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही विंग ज्वाइन कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आर्मी के लिए आप 12th अपेयरिंग हो या पास्ट हो, और कोई भी स्ट्रीम हो, मैथ्स हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, डजेंट मैटर। लेकिन आप एनडीए के थ्रू नेवी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप 12th पास्ट या अपेयरिंग होने चाहिए, लेकिन 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास में कंपलसरी यहां पे सब्जेक्ट होना जरूरी है। ये तो बात की फॉर्म फिलिंग के लिए बच्चे आप कैसे फॉर्म फिल कर पाएंगे, कौन कौन एलिजिबल हैं। आगे बात करें, देखो फॉर्म फिल करने के बाद बच्चे आपका सबसे पहले जो होगा, आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, आपके दो पेपर होते हैं एनडीए में। पेपर 1 आपका मैथ्स का रहता है, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, और मैक्सिमम मार्क्स यहां पे 300 रहते हैं, और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है इस पेपर को सोल्व करने के लिए। सेकंड पेपर जो आपका रहता है दैट इज जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपका इंग्लिश, साइंस और जीके के पोर्शन रहता है। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 600 मार्क्स, और 2.5 घंटे का टाइम यहां पे रहता है। यानी कुल मिला के 900 नंबर का आपका यहां पे रिटन एग्जाम होता है एनडीए में सबसे पहले। इस रिटन एग्जाम में बच्चे आपको पढ़ना क्या क्या पड़ता है। सिलेबस की अगर अपन बात करें तो मैथमेटिक्स की सबसे बात करें, पेपर 1 जिसके अंदर आपका कंप्लीट जो 11th 12th का टेक्निकल मैथ्स है वो कंप्लीट यहां पे आपसे पूछता है। आपका अलजेब्रा, कैलकुलस, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर से जो आपको आपके एनडीए के एग्जाम में मैथ वाले पोर्शन से जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपने 11th 12th में मैथ्स पढ़ी है। उसके बाद में जो जीएटी वाला पोर्शन है उसके अंदर आपका सबसे पहले जीके की बात करें तो जीके में आपका जो है बेसिकली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, चाहे वर्ल्ड की बात करें चाहे इंडियन की बात करें, और इकोनॉमिक्स आपका हो गया, प्लस में आपका करंट अफेयर्स हो गया, डिफेंस रिलेटेड जीके हो गया, और साथ ही साथ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 50 क्वेश्चन भाई साहब इसके आते हैं, और 50 क्वेश्चन आपका जो जीएस वाला पोर्शन है, जीएस वाला जो पोर्शन आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, वहां से 50 क्वेश्चन रिमेनिंग आते हैं। यानी टोटल 100 क्वेश्चन इसके जनरल नॉलेज के आपसे पूछेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास में वही 12th लेवल के बच्चे आसपास मान के चलिए आप, फिजिक्स उसी लेवल का आएगा, केमिस्ट्री भी बच्चा ऑन एवरेज यहां पर देखने को आपको मिलता है। फिर इंग्लिश में बच्चे बात करें, इंग्लिश के भी आपको टोटल यहां पे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर ये पर्टिकुलर चैप्टर, जिसके अंदर आपका कंप्लीट जो वोकैब का पोर्शन है, कंप्लीट आपका जो ग्रामर है, और प्लस में रीडिंग पोर्शन, जिसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गए, जंबल सेंटेंस हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, ये आपको यहां पे देखने को मिलते हैं इंग्लिश के सिलेबस में। क्लियर। फिर बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में, रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपका जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं उनका नेक्स्ट स्टेप होता है आपका एसएसबी। एसएसबी में रिकमेंड होने के बाद में आपके होते हैं मेडिकल्स, और मेडिकल के बाद में आपकी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कैसे आती है, देखो 900 नंबर का तो आपका रिटन एग्जाम हो गया, और 900 ही नंबर का आपका एसएसबी होता है, 900 मार्क्स का ही आपका एसएसबी होगा। तो टोटल 900 एसएसबी के प्लस 900 रिटन एग्जाम के 1800 में से आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और ये मैंने इनटेक वाइज यहां पे जो है आपकी फाइनल मेरिट कितनी गई है वो यहां पे मार्क्स मैंने शो कर रखे हैं। यानी देखिए आप ऑन एवरेज अगर 50% भी स्कोर कर देंगे ना, चाहे मैं रिटर्न की बात करूं चाहे फाइनल कट ऑफ की बात करूं, 50% भी अगर आपने ओवरऑल स्कोर कर दिया तो आपको एनडीए में सिलेक्शन में कोई दिक्कत यहां पे फाइनली नहीं आएगी, और मेरिट लिस्ट के बाद आप फाइनली अपनी ड्रीम एकेडमी एनडीए मेरे भाई पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो अगर मेरे चीतों आपका भी सपना है अब की बारी एनडीए का एग्जाम क्लियर करके बेहतरीन तरीके से अपने बदन पे वर्दी, कंधे पे सितारे पहनकर देश सेवा करने का, एनडीए के इनटेक 01 2025 को मेरे भाई क्लियर करने का, तो उसके लिए हमारा न्यू ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन बैच हमारा अर्जुन 2.0, ये आपको मिल जाएगा अपने उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और न्यू ऑफलाइन बैच जो है हमारा वो भी 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अपने ऑफलाइन जो कैंपस है अपना
उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी का मंगल टावर, बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रतनाड़ा, जोधपुर। और 30 सितंबर से पहले ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में आप एनरोल करते हैं तो आपको यहां पे फी में बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप 30 सितंबर से पहले जरूर उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन में ज्यादा प्रीफर करूंगा, जो बच्चे ऑफलाइन आ पाए वो ऑफलाइन जुड़िए, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पाए किसी भी कारणवश तो ऑनलाइन भी आपके पास में अवेलेबल है ये बैच उत्कर्ष ऐप पे। क्लियर? और बाकी किसी बच्चे को एनडीए के सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग या फिर बैच के रिगार्डिंग जो बताया किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट सारे के सारे चीता कर दीजिएगा। उम्मीद है कि जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस की हमने बात की आपको वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।